हेलो गाइस, एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो को। दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लॉगर वेबसाइट को रैंकिंग कैसे करेंगे गूगल के थ्रू। तो उसी के टॉपिक के बारे में वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाली है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आपने ब्लॉगर का डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएंगे, मेटाटैग को जनरेट कैसे करेंगे, उसी के टॉपिक के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों मेरा नाम है अमर, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ले चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों हमने ब्लॉग को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एक लेफ्ट साइड पे यहाँ पर दिखने को सारे मेनू बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेनू बार पे आपको दिखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सबसे जाना है सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सेटिंग आपको दिखने को मिलती है। सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखने को बेसिक, ठीक है ना। तो बेसिक के ऊपर ही आपको जाना है। तो बेसिक के ऊपर आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक का जो टाइटल दिखने को मिला, टाइटल में यहाँ पर ऑलरेडी मेरा एडिट है दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आप उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन दिखने को मिलेगा उसके लेफ्ट नीचे ही, ठीक है ना। देखिए डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। जाने का आपको यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडिट के ऊपर जाना है। जैसे आप एडिट के ऊपर जाएंगे यहाँ पर आप मैक्सिमम 500 वर्ड का मैक्सिमम आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। आपके ब्लॉग के हिसाब से कि आपका ब्लॉग किस कैटेगरी में है, उसी के कैटेगरी के हिसाब से आपको। तो मैं टैग की कैटेगरी है, तो मैं टैग कैटेगरी के रिलेटेड मैंने बहुत सारे अपडेट दिया हूँ, जो कि मोबाइल अपडेट है, टैग अपडेट है, और भी ऐसे यूट्यूब अपडेट, इस सारी चीज़ें अपडेट में, व्हाट्सअप अपडेट, इस तरह का अपडेट आप दीजिएगा। जो अभी आपका लिरिक्स का होता है, लिरिक्स के म्यूजिक की अपडेट आप दे दीजिएगा, न्यू लेटेस्ट सॉन्ग, लेटेस्ट ये सारे इस तरह का आपको अपडेट दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन लिख के रखा हूँ, जो कि मैं चला जाता अपने नोट प्लस पे, या जहाँ पे मैं नोटबुक पे लिख के रखा हूँ। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइटल बना के रखा हूँ ऑलरेडी। तो चलिए मैं डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन को मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी कर लिया। कॉपी करने का चला जाता हूँ फिर ब्लॉगर के ऊपर, और उस जगह पे मैं जाके ब्लॉगर को पेस्ट कर देता हूँ। चलिए डिस्क्रिप्शन पे मैं आ गया हूँ, और आने के बाद इसका पर उसको पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने का दोस्तों आपको क्या कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर आपको सेव कर देता हूँ, सेव चेंजिंग। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो लगा दिया। अब आपको और एक चीज़ करना है, जो कि आपको लेफ्ट साइड पे दिखने को मिलेगा सेटिंग, ठीक है ना। सेटिंग के नीचे ही आपको एक दिखने को मिलेगा सर्च प्रिपरेशन, ठीक है। इस जगह पे आपको देख सकते हैं सेटिंग के नीचे ही आपको दिखने को मिलेगा, उसी सेटिंग के अंदर ही, ठीक है ना। सर्च प्रिपरेशन के ऊपर आपको क्लिक करना चाहिए। मैं सर्च ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा, फिर से आपको डिस्क्रिप्शन दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेटाटैग के नीचे ही आपको दिखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डिसेबल दिखने को मिलेगा। डिसेबल को एडिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डिसेबल को जो एडिट करना है, तो किस तरह यहाँ पर आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर यह नो किया हुआ तो आपको यस करना है। जैसे आप यस कीजिएगा तो यस करने के बाद यस करने के बाद आपको ब्लॉग के हिसाब से आपको यहाँ पर टैग लगाना है, ठीक है ना। जो कि टैग लगाना है आपका, मेरा तो टैग के रिलेटेड वीडियो तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा मोबाइल अपडेट, मोबाइल लगाऊंगा, ट्रिक्स लगाऊंगा, एंड इस तरह का आपको अपडेट लगाना है। तो चलिए यहाँ पर टैग लगाता हूँ उस हिसाब से मैंने बहुत सारे टैग मैंने भी लिख के रखा हूँ। तो चलिए उस टैग को मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर, मैं यहाँ पर टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए मैं टैग ऑलरेडी लिख के रखा हूँ यहाँ पर, बहुत लेटेस्ट मोबाइल, लेटेस्ट न्यू अपडेट, इस तरह से आप मैं टैग बनाया हूँ। इस तरह से आप भी टैग यूज़ कीजिएगा कि मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ के बारे में बताऊँगा। व्हाट्सअप न्यू अपडेट, मोबाइल न्यू अपडेट, स्क्रिप्ट, न्यू स्क्रिप्ट, HTML जावा स्क्रिप्ट, ये से चार चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। इस तरह से रिलेटेड आप भी वहाँ पर लिख लीजिए कि आपका कौन सा रिलेटेड है, तो उसी हिसाब से आप वहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से करना है उसी सेम कैटेगरी सेव चेंज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रैंकिंग के लिए तरीके तो दो चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगा दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन लगाने के बाद आपको और एक चीज़ करना है, जो कि आपको मेटाटैग जनरेट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेटाटैग जनरेट करने के लिए आप क्या करना पड़ता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेटाटैग यूज़ करने के लिए आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पर या google.com, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं यहाँ से सर्च करता हूँ google.com, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा ब्लॉगर मेटाटैग जनरेटर, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से सर्च करता हूँ ब्लॉगर मेटाटैग जनरेटर। तो इसके ऊपर आपको सर्च करना, जैसे मैं ब्लॉगर सर्च करता हूँ इस कोड के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको टॉप पे देखने को मिले मेटाटैग जनरेटर टूल फॉर ब्लॉगर माय ब्लॉगर ट्रिक, जो कि काफ़ी 26 जनवरी 2010 का वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर मैं पुराना वेबसाइट देखने को मिला था ना, तो इसी वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए इस वेबसाइट के अंदर जैसे मैं क्लिक करूँगा कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिले। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ, ताकि लुक दिखने में इसका अच्छा क्वालिटी का दिखे। तो इस तरह का लुक दिखने को मिला डेस्कटॉप साइड के अंदर। तो इसको मैं अभी फिलहाल नो थैंक्स कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे स्लाइस करते हुए आना है, और यहाँ पर मैं आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन, कीबोर्ड, ऑथर, तो ये सारी चीज़ें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा इस जगह पे, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस जगह पे क्या आपको डिस्क्रिप्शन देखना है। तो डिस्क्रिप्शन आपको क्या लगाना है, जो मैं आपने डिस्क्रिप्शन अपने
ब्लॉगर पे लगाए उसी डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर यूज़ करना। तो चलिए मैं ब्लॉगर को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं चला जाता हूँ बेसिक के ऊपर। देखिए यहाँ पर आपको बेसिक दिखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखा हूँ, सेटिंग के अंदर ही आपको बेसिक दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बेसिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं बेसिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन को मैं करता हूँ एडिट। इस एडिट करने के बाद मैं इसका सारे के सारे कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी, सेलेक्ट ऑल, कॉपी, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद मैं फिर से चला जाता हूँ अपने मेटा टैग जनरेटर टूल के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ उस कोड को पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कीवर्ड दिखने को मिलता है। कीवर्ड के लिए फिर मैं चला जाता हूँ अपने ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर के जाने के बाद मैं आपको यहाँ से मेटा टैग टूल को भी कॉपी कर लेता हूँ। तो फिर से मैं ब्लॉगर के नीचे आया। नीचे आने के बाद सर्च प्रोफेशन के ऊपर जाना है। चलिए मैं फिर से सर्च प्रोफेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से जो डिस्क्रिप्शन लगाया था टैग, उस टैग को मैं यहाँ से कर लेता हूँ एडिट। एडिट करने के बाद मैं इसका सारे के सारे सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। तो दोस्तों इसको भी मैं कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल सेव चेंज। अब फिर से चला जाता हूँ मैं उसी टैब के मेटा टैग के अंदर। यहाँ पर मैं आके उसको कोड को कर देता हूँ फिर से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों ऑथर में ये कोई खास नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो या फिर नहीं भी, फिर जैसे ब्लाइंड भी छोड़ सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमर, या फिर आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अमर महातो कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको दिखने लगा रोबोट। तो यहाँ पर आपको रोबोट के ऊपर क्या करना है, तो यहाँ पर आपको ऑल ही रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन देखने में, इंडेक्स में दिखने में, नॉन इंडेक्स दिखने में, फॉलो दिखने में, नॉन फॉलो दिखने में। तो यहाँ पर मैं ऑल करके ही छोड़ देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑल ही छोड़ देता हूँ। ऑल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर दिखने को मिलेगा नीचे इस जगह पर, देखिए देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा जनरेटर मेथड टैग, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरेट करना होगा मेटा टैग। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा मेटा टैग कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको ओके कर देता हूँ। जैसे ओके किया तो मेटा टैग यहाँ पर जनरेट हो गया है। तो इस मेटा टैग को आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने को मिलेगा कॉपी द कोड ब्लो एंड इंडेक्स द थीम जॉब्स ब्लोस गूगल एंड याहू वेरिफिकेशन कोड ब्लो हेड टैग, ठीक है ना, हेड टैग। तो यहाँ पर आपको मेटा टैग उस चीज़ को आपको छोड़ के आपको सारे के सारे कॉपी कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से आपको कॉपी करना है, हेड को कॉपी नहीं करना है। यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्लाइस करके नीचे कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है ना। इस तरह से आपको कॉपी करना है। ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दीजिएगा, नीचे का खाली कॉपी कर लीजिएगा पूरे के पूरे। और इसके बाद आपको जाना है अपने ब्लॉगर पे। अब ब्लॉगर पर जाने के बाद दोस्तों आपको, चलिए मैं ब्लॉगर पे चला जाता हूँ। आने के बाद मैं आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है थीम्स के ऊपर। यहाँ पर आपको देखिए सेटिंग के ऊपर थीम्स दिखने को मिलेगा। तो इस थीम के वीडियो जाना है। इस थीम के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट HTML के ऊपर जाना है। तो मैं पहले ही एडिट HTML के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ वीडियो बना के रखा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको जाना है एडिट HTML के ऊपर। और एडिट HTML के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिला एक हेड। तो चलिए मैं यहाँ पर हेड के ऊपर प्रेस करता हूँ, जो कि यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर यहाँ पर हेड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस हेड के नीचे ही आपको लगाना है उस कोड को। तो चलिए मैं हेड के नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इंटर स्पेस दे देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मैं आपको इस तरह से मैंने स्पेस लगा दिया और यहाँ पे मैं उस हेड को नीचे मैं उस कोड को कर देता हूँ फिलहाल पेस्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। तो देखिए मेरा मेटा टैग जनरेट कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ उस थीम को। ऊपर में आपको दिखने को मिलेगा सेव थीम्स इस जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सेव कर देना। चलिए मैं इसको कर देता हूँ सेव। दोस्तों मेरा सेव हो चुका है। होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको व्यू ब्लॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको मेरा सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो मैं इसको कर देता हूँ डेस्कटॉप मोड। तो दोस्तों डेस्कटॉप मोड करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मेरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने ब्लॉगर को रैंकिंग करा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको और भी रैंकिंग के तरीके बताऊंगा, और भी उसके बाद आपको और भी सीरीज आएगा, जो कि आपको होम बटन, अबाउट, जेंडर, ये सारे चीज़ पेज को आप किस तरह से जनरेट करेंगे, सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा आपको। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।